हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम केशिंग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और रहना भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि आज नाग पंचमी है। बहुत के यहाँ नहीं भी आज है, कोई कोई के यहाँ आज है। मतलब बहुत के यहाँ की, यानी कि मैं मतलब बता देती हूँ कि कैलेंडर में ये ये जो हम लोग नाग पंचमी सेलिब्रेट करते हैं, इसका नहीं लिखा हुआ रहता है। बहुत लोग पक समझते हो ना, पख जिसे बोलते हैं। तो हर मंथ में 2 पख होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो उसमें जो पहले वाले मंथ जो स्टार्ट हो जाते हैं, उसके 5 दिन बाद, यानी कि पंचमी जिसे बोलते हैं, उस दिन जो पंचमी रहता है, उस दिन को हम लोग नाग पंचमी मनाते हैं। और दूसरे पक्ष यानी कि अमावस्या के बाद वाले पक्ष जो आते हैं, उसमें जो पंचमी रहती है, उसमें से कोई कोई मनाते हैं नाग पंचमी। कौन कब मनाते ये नहीं मालूम मुझे, बस मुझे इतना पता है कि कोई कृष्ण पक्ष में मनाते हैं और कोई शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। आप लोग को घंटी की आवाज़ जा रही होगी, तो खैर कोई बात नहीं, घंटी की आवाज़ सभी को सुनना चाहिए। शाम का टाइम है तो जाए, वो तो होते ही रहे, तो इसीलिए 2 बार मनाया जाता है। लेकिन मैं आप लोग को बता दी हूँ कि मुझे नहीं पता कि कब किनका होता है। हमारे घर में हमारी बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं, वो जैसे जिसमें मनाते आते हैं, उसी में हम लोग को भी मनाते रहना होता है। तो मेरा मायका और ससुराल दोनों में इसी टाइम होता है नाग पंचमी, यानी कि आज के दिन ही होता है नाग पंचमी, जिसे मैं हिंदी मंथ के अनुसार मनाया जाता है। गए जैसे सावन का 5 दिन हो जाता है पंचमी, यानी कि उसी को हम लोग नाग पंचमी बोलते हैं और उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम लोग क्या कहते हैं, अपने घर में नीम के पत्ते, डंठल जो होता है ना, डंठल जिसे नीम बोलते हैं, वो डंठल को अपने घर में लगाते हैं और दूध, लावा, उसमें चीनी या मीठा, कुछ भी मीठा डाल के भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। बहुत घर में तो पूड़ी और पुआ, ये सब कुछ भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। मतलब अड़मनिया जिसे बोलते हैं, जिसमें नमक ना हो, बिना नमक का पूजा वाला अड़मनिया से बना के भोलेनाथ पे चढ़ाया जाता है। बट मेरे यहाँ नहीं होता है ये सब। किन्हीं के यहाँ सीरा उड़ा, मतलब सीरा यानी कि जो घर के कुल देवी होते हैं, जिसे हम लोग सीरा बोलते हैं, तो उस पे चढ़ाया जाता है, कुल देवी पे चढ़ाया जाता है, सभी लोग चढ़ाते हैं। बट मेरे यहाँ ऐसे नहीं है। नॉर्मली आप लोग पूजा पाठ कीजिए, और दूध अगर है अच्छे से, जिसमें नमक वमक नहीं लगा हुआ हो, लावा और चीनी या मीठा जो भी हो अगर है, तो आप भगवान पे चढ़ा सकते हो अपने आंतरिक दिल से। तो ऐसे मेरे दोनों तरफ मेरा ऐसा ही रूल है, मायके और ससुराल दोनों में। तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई, खैर कोई बात नहीं, ऐसा कोई नियम ना होता है, लेकिन चढ़ाने का दिल होता है तो चढ़ा देते हैं हम लोग, मन करता है तो। और अपने घर में डंठल ज़रूर लगाते हैं। और गांव में तो मैं ये भी देखती थी पहले, अब तो टाउन में नहीं होता है गाइस, बट हम लोग गांव में ये देखते थे कि जिसे गौशाला बोलते हैं ना, जहाँ गाय वगैरह रहती है, गौशाला से गोबर, जिसे गणेश जी बनाया जाता है। कोई भी पूजा में उन्हें गणेश जी का उपाधि, जिन्हें गणेश जी का उपाधि दिया जाता है, जिन्हें गणेश जी भगवान के नाम से गोबर, गौ का गोबर जिसे बोलते हैं, गौ का, तो उसे रख के पूजा किया जाता है ना। तो वही गोबर, गौ का गोबर से दीवार में, ये मैं अब नहीं देखती हूँ, पहले मैं देखती थी जब बहुत छोटी छोटी थी ना, सो के जब मैं उठती थी, अगर 5 बजे उठती थी तो उससे पहले ही किया हुआ रहता था। अगर 6 बजे उठती थी तो उससे पहले ही किया हो रहा था। कितने बजे, मतलब दादी लोग, माँ जी लोग, बड़ी मम्मी लोग से पूछते हैं तो वो बोलती है बहुत सवेरे, मतलब सूत के उठते हैं, घर में झाड़ू वगैरह लगता है ना, उसको लगाने के बाद गौशाला से इसको लाके, जिनके यहाँ भी गौशाला होता है, जिनके यहाँ भी गाय रहती है, उनके यहाँ से एक दूसरे को बोल के, या फिर जो भी रहती हैं करने वाली, उनको बोल के गाय रख दिया जाता है। और फिर उससे ऐसे 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 लाइनिंग बना दिया जाता है घर के चारों पट्टी दीवार से, बाहरी साइड से, अंदर के साइड से नहीं गई। और आप लोग ये बोल सकते हो कि जिधर नहीं जा सकते हैं, जैसे दीवार और दीवार, दोस्ती दीवार जिसे बोलते हैं, वो दीवार है, तो उसमें क्या किया जाए। तो उसमें मैं ये देखती थी कि जितना जितना जिनका होता था आगे के साइड से, अगर इतना सा ही दिख रहा है उनका, तो इतना ही में ऐसे लगा दिया जाता था। तो ऐसे करके गोबर से लाइनिंग किया जाता था। उसके बाद नीम का डंठल लगाया जाता था। उसके बाद जो खाना पीना बनता था, और आज के दिन पूड़ी पुआ और
ख़ास तौर पर आज के दिन खाया जाता है आम और लाबा, दूध, चीनी खाना चाहिए। और कटहल जिसे बोलते हैं ना, कटहल का आज का दिन, उसमें फ्रूट जो हो जाता है मीठा मीठा, कोबा हम लोग बोलते हैं। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरे मायके और ससुराल दोनों जगह कोबा ही बोला जाता है, तो मैं तो जान भी नहीं पा रही हूँ इसके बारे में और क्या ही आप लोग बोलते होंगे। लेकिन हाँ, आप लोग जो भी बोलते होंगे प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कटहल का मिठाई जिसे हम लोग कोबा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं। मैं तो कोबा ही बोलती हूँ। कोबा रहता है, आम रहता है, आज के दिन ज़रूर खाते हैं क्यों, और जिनको मतलब जैसा मिलता है वो खा लेते हैं सब लोग। उसके बाद अपने घर में पुआ, पूड़ी और मिठाई में खीर, सेवई, ये सब चीज़ बनता है। जैसे बहुत लोग तसमई भी बोलते हैं, देखिए खीर को बहुत लोग खीर बोलते हैं, तसमई बोलते हैं। तो ये सारे 2 नाम हम जानते हैं। आप लोग क्या-क्या जानते हैं वो भी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं तो यही 2 नाम जानती हूँ। और शाम का टाइम है तो शाम में हम लोग से नहीं रहा जाता, हम लोग चावल बनाते हैं क्योंकि सुबह में पूड़ी पुआ ये सारा चीज़ खाते खाते मन उब जाता है। और मैं आज के दिन बनाई हूँ पूड़ी पुआ और पूड़ी में मतलब छोला भटूरा बनाई हूँ, पूड़ी पुआ बनाई हूँ, जो सभी लोग बनाते हैं मैं भी वही बनाई हूँ। उसके बाद आम वगैरह होता है। और मैं आप लोग को नीम का डंठल दिखा देती हूँ। अभी मेरा बाबू यहाँ पे रखा था, मैं उसको सबको हटाया हूँ। और हाँ, जो लाबा दूध होता है, मेन चीज़ तो आप लोग को मैं बताना ही भूल गई, बता देती हूँ। वो जो लाबा दूध होता है ना, वो लाबा दूध भगवान पे चढ़ा देने के बाद सारे लोग को घर में प्रसादी बांट दिया जाता है। भोलेनाथ के मंदिर हो जहाँ भी जो जो चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर चढ़ाने के बाद कुछ सूखा लावा बच जाता है। मेरे यहाँ तो दोनों जगह ऐसा ही होता है। तो वो सूखा लावा को रख दिया जाता है और घर के सारे लोग जितने फैमिली मेम्बर हैं, जितने सदस्य हैं, सभी लोग नहा धोआ के रेडी वेडी होके खाना पीना खाने के बाद मतलब जब रेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो उसके बाद उस वो जो नी होता है लाबा, मतलब शाम होने से पहले ही बोला जाता है। ऐसे बोलती थी गांव वगैरह में, और मैं ससुराल में भी ऐसे ही देखती हूँ। शाम होने से पहले वो लाबा को अपने घर में छीट दिया जाता है और छीटने के बाद घर में ना झाड़ू पड़ता है, ना बाल झाड़ती हैं महिलाएं। झाड़ू तो बिल्कुल ही नहीं लगता है उस दिन। घर में लाबा ऐसे ही पड़ा रहेगा, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। और बाल भी नहीं झाड़ा जाता है। शायद हम छोटे छोटे थे तो पूछते थे कि बाल क्यों नहीं झाड़े, तो बताया जाता था कि बाल झाड़ने से जो आज के भगवान यानी कि नाग देवता हैं उनको फंस जाता है शायद मुंह में, इसलिए बाल नहीं झाड़ा जाता है। और क्या नियम है मैं नहीं जानती हूँ, मैं जो बचपन में सुनी हूँ, सुना सुनाया बात आप लोग को बताती हूँ। और आगे का क्या है प्रोसेस मैं नहीं जानती हूँ। बट हाँ, नाग देवता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रहती थी, मतलब मैं कहीं पे देखी हूँ कि नाग पंचमी में नाग देवता का बहुत बड़ा मंदिर वगैरह जहाँ रहता है वहाँ पे बहुत भव्य पूजा मनाया जाता है। तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मनाया जाता है। और लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पे लाबा दूध और उसमें मीठा कुछ डाल के कांसा के कटोरा में ऐसे करके साक्षात ऐसे भगवान को दिया जाता है। तो वहाँ पे नाग और नागिन दोनों एक जोड़े आते हैं और वो प्रसादी को ग्रहण करते हैं, जो कि सभी लोग अपने आँख से देखते हैं। जो भक्त होते हैं, जो सच्चे मन से जाते हैं वहाँ पे, वो सभी लोग नाग और नागिन दोनों जोड़ा को देख के प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और फिर अपने घर को वापस आते हैं। तो कहीं कहीं पे ये चीज़ बहुत सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से मनाया जाता है नागपंचमी के शुभ अवसर पर। तो किनके यहाँ ये फेस्टिवल होता है, मेरे यहाँ नहीं होता है, मैं नहीं देखी हूँ, बट मैं ऐसा सुनी हूँ कि ऐसा होता है। तो होता ही होगा, क्योंकि भगवान में तो बहुत सारा चमत्कार है। जो दिल से मान लेता है भगवान उसको वहीं पे दर्शन दे देते हैं। तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास आगे। बट मैं इतना तो आप लोग को बता ही दी हूँ कि मेरे यहाँ नागपंचमी ऐसे होता है और आज ही के दिन होता है। और हाँ, ये हिंदी मंथ के अनुसार ही मनाया जाता है। आप लोग को नीम का डंठल मैं दिखा देती हूँ कि मेरे यहाँ कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये नहीं दिखा होगा तो और दिखा देती हूँ आप लोग को। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। मतलब घर में जितने भी दरवाजे होते हैं, अगर जितना पॉसिबल होता है इंसान को घर के हर दरवाजे पे लगाया जाता है। देखिए हाँ, अभी सबके यहाँ लगा होगा, सबके यहाँ देखिए मेरे गेट पे भी लगा होगा।
तो पहले तो जब छोटी थी तो बड़ा बड़ा सा डंठल लाते थे, उसमें से इतना मोटा मोटा के तोड़ के लगाते थे। और अभी देखिए मेरा पूजा रूम में भी लगा हुआ है। और अभी जिसके पास जैसा पॉसिबल होता है वो ऐसा लाता है, तो कम से कम एक एक डंठल भी तोड़ तोड़ के सब जगह लगा दिया जाता है। तो मैं वैसे ही की हूँ। टाउन में कहाँ ही मिलता है ज़्यादा कुछ, लेकिन हाँ मैं मंगवाई हूँ और मंगवाने के बाद एक एक डंठल सब जगह लगा दी हूँ, क्योंकि जो नियम है वो करना चाहिए होता है। ये हमारे दादा लोग ही बना के नियम आते हैं। और उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ ये लावा दूध, आप लोग को दिख रहा होगा, अच्छे से देख लीजिए। लावा दूध इसमें चींटी भी लग चुका है। और कटोरी मेरा रेड दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा उसमें कलर है, तो उसमें जल्दी जल्दी से हम निकाल के रख दिए थे। तो वो लावा दूध भगवान को चढ़ाया जाता है। फिर घर में भी आप लोग को दिख रहा होगा लावा दूध, तो उस टाइप से किया जाता है। और सभी लोग इधर तो सारे लोग वैसे ही मनाते हैं, मैं जहाँ तक देखी हूँ। और आप लोग के यहाँ कैसे मनाया जाता है और आप लोग कहाँ से हो, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग के यहाँ कहाँ से हो और कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। बाकी मैं तो अपना सारा बात आप लोग के पास रख दी और शेयर कर दी। तो चलिए अब मैं अपना वीडियो के यहीं तक रहने देती हूँ। बस जाते जाते इतना ही बोल देती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, तभी मैं आप लोग से सारा बात शेयर करूँगा और सारा कुछ बता पाऊँगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इधर कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट सपोर्ट कीजिए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और सपोर्ट भी करना ही क्या है गाइस, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा, खूब सारा कमेंट कीजिएगा, जो भी पूछना होगा मैं बताऊंगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू।